वर्णन आता है, स्त्री पर्व में इसकी चर्चा आती है कि तमाम महाभारत 18 दिन के पश्चात विराम हुआ। उस युद्ध के पश्चात क्या घटना घटी, जिस क्षण धृतराष्ट्र को यह खबर हुआ कि मेरा पुत्र दुर्योधन मारा गया है, सुनते ही धृतराष्ट्र अपने आसन से भूमि पर गिर पड़े। फिर से उन्हें सचेत अवस्था में लेकर आए और फिर से उन्हें जागरूक करते हुए वापस आसन में बिठाए। तब फिर से धृतराष्ट्र पूछने लगा कि क्या कह रहे थे आप। तुरंत ही संजय ने कहा, दुर्योधन के मृत्यु अवस्था की खबर जैसे फिर से सुनाए तो दोबारा सुन के वापस धृतराष्ट्र अपने आसन से गिर पड़े। बार बार धृतराष्ट्र जब जब यह सुनता था मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो सुन सुनकर इतने हताश हो जाते थे कि वो शोकाकुल में अपने प्राण गंवाने की अवस्था में, अचेत अवस्था में पहुंच जाते थे। संजय ने बड़ा धैर्य पूर्वक वापस उन्हें आरूढ़ किए अपने आसन पर। विदुर जी ने उन्हें समझाए कि हे राजन धृतराष्ट्र, मृत्यु तो आनी है, सुनिश्चित है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। सबको एक दिन मरना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। सभी लोग इस बात को जानते भी हैं, मगर तथापि व्यक्ति इस बात पर विचार विमर्श नहीं करता कि मेरी भी मृत्यु आने वाली है। इसलिए आप देखिए, कहा जाता है मृत्यु के समय पर जब लाश को जब लेकर जाते हैं तो सभी लोग जोर जोर से कहते हैं, राम नाम सत्य है। राम नाम बोलिए, राम नाम, राम नाम, राम नाम। अब कोई हो सकता है कि जो चुपचाप बैठे वो सोचता होगा कि अरे प्रभु जी ऐसे शुभ घड़ी में ऐसे अपशुभन बातें कर रहे हैं, अब इसमें हमने कुछ गलत बोला। राम नाम सत्य है, अब इसमें कुछ गलत है ही नहीं। राम का नाम सत्य है। और यही बात तो बोलते हैं जिस समय लोग सोचते हैं कि मरने के समय पर ही ये बात बोला जाता है। जीते जी राम का नाम नहीं जप करना है, मरने के समय बोलते हैं राम नाम सत्य है। यदि ये मरने के समय पर ही केवल राम का नाम बोलेंगे, तब तो फिर व्यक्ति तो गलत फहमी में पड़ जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि जीवन में तो राम का नाम ही एक सत्य है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। मगर इसी बात को, यही सच्चाई बात को यदि आप कहोगे तो लोगों को सच्चाई बात कड़वी लगने लगेगी कि ये क्या बोल रहे हैं। बोला राम नाम सत्य है तो ठीक है, माइक स्पीकर लेकर बोला जाता है, अब इसमें कोई गलत नहीं है। इसीलिए जब एक लाश लेकर जा रहे थे तो एक छोटी सी बालिका ने पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? तो पिताजी ने कहा, बेटी ये लोग लाश को लेकर जा रहे। तो लेकिन ये लोग बोल क्या रहे? तो पिताजी ने कहा, बेटी ये लोग राम का नाम जप कर रहे। बोले अच्छा। तो बेटी ने बड़े गौर से देखा और बेटी ने पूछा, मगर पिताजी वो जो लेटा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं ले रहा राम का नाम?
तो पिताजी ने कहा, बेटी वो मुर्दा है, वो मर गया है, इसलिए वो राम का नाम नहीं ले रहा है। अब बेटी ने आगे का कंक्लूजन बना दिया। बेटी ने कहा, तो पिताजी आप भी तो कभी राम का नाम लेते नहीं हो, तो आप भी क्या मुर्दे हो? तो जिसने अपने जीवन में राम का नाम नहीं लिया, वो चलता फिरता लाश है। इसलिए जीवन का वास्तविक सच्चाई क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना। विदुर जी ने अनेक प्रकार से अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि देखो, आप अपने शोक को त्याग दो। जीवन में तो जन्म मृत्यु का तो आवागमन तो चलता रहता है। सुनते ही धृतराष्ट्र को एक पल भर के लिए सांत्वना प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र पूछने लगा कि हे विदुर, कृपा करके आप और बोलो, मुझे ये जो बातें हैं मेरे हृदय में सुकून प्रदान कर रहा है। असल में मनुष्य के दर्द वेदनाओं को खत्म करने का यही एक जरिया है, वो है भगवान की कथा। धृतराष्ट्र इतने शोकाकुल अवस्था में थे, लेकिन जिस क्षण विदुर जी जब कथा करते थे तो धृतराष्ट्र को सांत्वना प्राप्त होता था। जैसे ही कथा में जैसे ही थोड़ा सा विक्षेप होता था, धृतराष्ट्र अपने पुत्र की बातें सोचकर वापस बेहोश होकर गिर पड़ता था। अर्थात हमने तो बहुत सारे उपाय देखे हैं, अनेक वेदनाओं को खत्म करने के लिए लोग अनेक प्रकार की दवाइयों को ग्रहण करते हैं, मगर सबसे बड़ा पेन किलर क्या है? लोग अपने सर दर्द, दांत दर्द, पैरों का दर्द, घुटने का दर्द या कमर का दर्द, अनेक प्रकार के दर्द को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के पेन किलर खाते हैं। लेकिन हृदय के दर्द को मिटाने का भी एक पेन किलर है, और हृदय के दर्द को मिटाने का सबसे बड़ा पेन किलर है तो वो है कृष्ण कथा। इदं शरीरम परिणाम फेशलम पतित्यवस्य सतसंधि झरझरम किवा औषधम प्रत्यस्य दूर मुड़े निर्मामयम कृष्ण रसायन पीवा। मुकुंदमाला सूत्र में तुलसीकर अलवार कहते हैं, इदं शरीरम, ये शरीर का वास्तविक परिणाम क्या है? पतित्य अवस्थित सतसंधि झरझरम, ये बुढ़ापे अवस्था में पूरी तरह झरकर वो ये शरीर गलकर खत्म हो जाएगा। ऐसे शरीर को बचाए रखने के लिए आप कौन से दवाई को खोज रहे हो? किस प्रकार के औषध को खोजोगे? अनेक प्रकार की दवाइयां हैं, एनासिन, मेटासिन, क्रोसिन, सब सिन है, लेकिन सबसे बड़ा तगड़ा दवाई क्या है? निर्मामयम कृष्ण रसायन पीवा। कृष्ण रसायन ही सबसे बड़ा तगड़ा दवाई है। इसलिए आप देखिए, महादेव के गले में खोपड़ियों की माला है। अब महादेव अपने गले में खोपड़ियों की माला क्यों धारण करते हैं? क्योंकि जब जब पार्वती अपना देह छोड़ती है, तब तब महादेव अपने अर्धांगिनी पार्वती की स्मृति में वो उनके मस्तक को अपने मुंड पे, उनके अपने वरमाला में वो धारण कर रख लेते हैं। अब यही बात नारद ऋषिवर ने पार्वती को बता दिया कि आपको पता है कि आपके पतिदेव के गले में ये मुंड की माला किसकी है? पार्वती ने कहा, नहीं, आज तक तो हमने जिक्र नहीं किया, इस बार कर लेना, पूछ लेना। सुनते ही महादेव के पास आई पार्वती
नारद मुनि ने साथ में ये भी कह दिया था, मेरा नाम मत बताना कि मैंने कहा तुम्हें पूछने। बोला हाँ दिया। आई पार्वती, सबसे पहले महादेव के गले में खोपड़ी की माला देखकर पूछे कि ये मुंड की माला किसकी है। महादेव थोड़े सकपका गए, अरे इनको ये सारे प्रश्न कहां से आ गए मन में। तब उस समय महादेव ने कहा, तुम्हारे मन में जिज्ञासा कैसे आ गई। पार्वती ने कहा, ना मुझे जिज्ञासा आई, मुझे बताइए। तब महादेव ने पूछा, सुबह से कोई आया था मिलने। बोले हाँ आए थे। कौन? वो नारद ऋषिवर आए थे। सुनते ही समझ गए, अच्छा ये उसी का खेल है, ऋषिवर का खेल है। महादेव ने कहा, हे देवी, ये मुंड की माला किसी और की नहीं, तुम्हारी है। सुनकर पार्वती इतना भौखला गई, अरे मैं इतने बार मर गई हूं। बोले हाँ, इतने बार तुमने शरीर छोड़ दिया, मगर आप क्यों नहीं मरे। बोला मुझे तो मृत्यु नहीं आती। बोले क्यों? कृष्ण रसायन पीवा, क्योंकि मैं कृष्ण रसायन पीता हूं। तो जिन्होंने अपने जीवन में भगवत कथा को जिन्होंने प्राप्त किया, वो व्यक्ति हमेशा अमर माना गया है। इसलिए विदुर जी के मुखारबिंद से जब श्रवण करते थे तो धृतराष्ट्र को एकाएक सांत्वना प्राप्त होती थी। धृतराष्ट्र कहते थे और बोलो। एक भौतिक संसार में जीव की क्या परिस्थिति है, बहुत ही सुंदर उदाहरण से वे समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, वे जंगल से जा रहा था और वे जंगल से जब गुजर रहा था तब उसी समय एक बूढ़ी औरत दोनों हाथ पसार कर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। जैसे ही उस ब्राह्मण ने उस बूढ़ी औरत को देखा, दोनों हाथ बड़ा करते हुए उनकी ओर आ रही है, मानो कि चुड़ैल आ रही है, ऐसे सोचकर वो वहां से भागे। अब जब भागे तो वे दूसरे रास्ते में घुस पड़े। अब वहां पर शेर अपने बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ दौड़ता हुआ इस ब्राह्मण का शिकार करने आया। जैसे ये अवस्था देखा तो वो उन्होंने तीसरा रास्ता पकड़ लिया जंगल का। जब तीसरा रास्ता पकड़ लिया तो दौड़ते हुए वे किसी एक अंधकूप में जाकर गिर पड़ा। जब उनका पैर फिसला तो सीधे वो उस अंधे कुएं में गिर पड़ा। अब गिर रहा था तो गिरते वक्त उन्होंने कुछ लताओं को पकड़ लिया अपने आप की रक्षा करते हुए। तब उसी क्षण उन्होंने देखा, अरे कुएं के बाहर तो एक बूढ़ी औरत खड़ी है मुझे पकड़ने, और इस तरफ शेर अपने 5 बच्चों के साथ है। अब मैं तो बच गया, ऐसे सोचकर लताओं को पकड़ा था। लेकिन इतने में उन्होंने क्या देखा, नीचे देखा तो मगरमच्छ मुंह खोल के खड़ा है। अब जाए तो जाए कहां। और इतना ही नहीं, जिस लता को पकड़ के रखा था उस लता को 2 चूहे खा रहे थे, एक काला चूहा, दूसरा सफेद चूहा। अब ये सारी अवस्थाओं को देखकर इतना भयभीत हो गया, मगर एक वहां पर रोचक घटना घट गई। और वो क्या था कि जिस क्षण वो जब गिर रहा था तो मधु
मक्खी के छत्ते को धक्का लगकर गिरा तो उनके गाल की ओर शहद टपक रहा था। और जब गाल पर शहद टपक रहा था तो ये बंदा जो था अपने जीभ को बाहर निकालकर वो शहद को चकरा रहा। अरे वाह, बढ़िया है शहद, मजा आ रहा। और थोड़ा टपके और वो वैसी अवस्था में शहद को चकरा। यही जीव की परिस्थिति है। इसका तात्पर्य समझिए, इसका तात्पर्य क्या है। जो वो ब्राह्मण कोई और नहीं, हम सबकी परिस्थिति है। समस्त जीव इस भौतिक संसार में भटक रहे। ये भौतिक संसार जंगल के समान है और उनके तरफ वो जो बूढ़ी औरत आ रही थी वो हमारा बुढ़ापा है। लोग बुढ़ापे अवस्थाओं को देखकर घबराते हैं। अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी जवानी खत्म हो रही है, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, बाल सफेद हो रहे, कोई बात नहीं, अपने पास उपाय है ना, मेडिकल स्टोर जाओ, मेहंदी लेकर आओ, हेयर डाई कर लेंगे, अभी भी मैं जवान हूं। लोग इतने घबरा रहे हैं अपने बुढ़ापे को देखकर, लेकिन बुढ़ापा आनी तो आनी है। इतना ही नहीं, वो जो शेर जो अपने 5 बच्चों के साथ था वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के साथ तुलना किया गया है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो है वे क्या है? जो हमारे चित्त के अंदर हमें ही खाए जा रहा है और लोग इस बात को खबर ही नहीं कर पा रहे। और इतना ही नहीं, जिस लताओं को पकड़ के जिसके सहारे वो टिका था, उस लताओं को भी 2 चूहे खा रहे, एक काला एक सफेद। और ये काला और सफेद जो चूहा जो है, ये हमारे दिन और रात के साथ तुलना किया है। हमारा दिन और रात बीतता जा रहा है और हमें खबर ही नहीं कि हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अरे क्या कहा जाए, जो नीचे जो मगरमच्छ अपना मुख खोल के खड़ा था, वो हमारी मृत्यु है। कभी भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। हम सबकी ऐसी परिस्थिति है, हम सभी ऐसे विकट अवस्था में पड़े हैं। अरे उसमें भी जब उसे कुछ विषय भोग प्राप्त हो जाता है तो कहता वाह क्या स्वादिष्ट। जो शहद टपक रहा है उनके गालों पर, वही शहद को चखने वाला व्यक्ति वो कहता है वाह मजेदार शहद है। अर्थात ऐसे दुखदाई परिस्थिति में भी वो कभी टीवी देख लेता है, कभी सिगरेट पी लेता है, कभी तंबाकू पीट लेता है, तो कभी नाना प्रकार के मनोरंजन में विचरण करता है और सोचता है वाह क्या जीवन है। लेकिन समझना चाहिए चारों तरफ उसका दुख ही दुख है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए उपाय क्या है? इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र को जब ये बात कहने लगे विदुर जी, फिर भी विदुर जी के मन में याद आ जाता था अपने पुत्र के वियोग को सोचकर, तो प्राण त्याग देते, प्राण त्यागने के समान बन जाते थे, अचेत अवस्था में गिर पड़ते थे। और यहाँ पर श्रीपाद वेदव्यास जी
वे कहने लगे कि देखो हे धृतराष्ट्र, हे मेरे प्रिय पुत्र, इस बात को जानिएगा कि ये जो घटना जो घटी है इसका पहले से ही निर्धारित था, ये पहले से ही इसका तय हो चुका था। तो उदाहरण क्या देते हैं? वे कहते हैं कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूं। स्वर्ग में इंद्र जब थे उस समय भूमि माता वहां पर आई थी बड़ी दुखी अवस्था में रोते हुए कि क्या किया जाए। क्या ये इधर का बढ़ा सकते? इधर पीछे बहुत आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये दोनों बड़ा देंगे तो हरे कृष्ण बड़ा है। हरे कृष्ण, थोड़ा और करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चालू है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण लगता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ अब ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है, इतनी आवाज आ रही है पीछे से। तो खैर, तो यहां पर जब वेद व्यास जी कहने लगे, उसी क्षण भगवान वामनदेव वहां पर आए थे माता पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए। भगवान वामनदेव ने कह दिए कि भविष्य में ऐसा काल आएगा, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन वही एक माध्यम होगा जिस माध्यम से पृथ्वी के भार खत्म होंगे। यही बात जब वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को बताए तो धृतराष्ट्र को थोड़ा सांत्वना महसूस हुआ। वो कहने लगे कि यही तो मैं चाहता था, जानना चाहता था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। धृतराष्ट्र को उस समय के लिए सांत्वना प्राप्त होकर वे अपने चित्त को शांत कर लिए। नारद मुनि के भी उपदेश को समझाते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि भूतकाल में एक ऐसी भी घटना घटी। श्रीपाद नारद ऋषि वे उस क्षण की बात है कि जब रासुई यज्ञ में आए थे तब नारद ऋषिवर ने यह देखा कि कलयुग शुरू होने के पहले की घटनाओं को उन्होंने ये देखा कि बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है और वो है महाभारत, यानी कि द्वापर युग के चरम सीमा पर महाभारत युद्ध होगा और जिसमें 64 करोड़ सेनाओं की मृत्यु होने वाली है। और ये बात कह दी है नारद ऋषिवर ने, और साथ में ये भी कहा उसका कारण होगा युधिष्ठिर महाराज को फिर उसे उस क्षण के बाद राजगद्दी में बिठाया जाएगा। युधिष्ठिर महाराज सुनते ही वे इस बात को सुधारने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने उसी क्षण अपने हाथ में जल लेकर उन्होंने वचन लिया कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं तब तक कोई कार्य नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने जीवन में निर्णय नहीं लूंगा जब तक बुजुर्ग लोग मुझे नहीं कहते।
युधिष्ठिर महाराज ने भरी सभा में सबके बीच में अपने हस्त में जल लेकर ये वचन लिए। कारण क्या था? युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, यदि मैं ऐसा वचन नहीं लूंगा तो हो सकता है कि मैं अपने हवस के कारण राजगद्दी प्राप्त करने के लालच में मैं कहीं गलत कदम ना उठा दूं, जिसके कारण 64 करोड़ सेनागण मारे जाए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने शपथ लिया था, मगर वही शपथ उन्हें और फंसा दिया। जबकि युधिष्ठिर महाराज ध्रुत क्रीड़ा खेलने की कोई इच्छा नहीं थी, मगर बुजुर्ग की बात सुनना था। धृतराष्ट्र ने कह दिया था कि तुम्हें शतरंज खेलना होगा। तो कुछ लोगों की ये गलत धारणा रहती है कि युधिष्ठिर महाराज ये ध्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। वे अपने वचन पे बंधित थे कि जो बुजुर्ग कहेंगे वही सुनेंगे। इसीलिए धृतराष्ट्र के कहने के मुताबिक युधिष्ठिर महाराज ने वचन लिया। और हुआ क्या उसका परिणाम? बहुत ही महासंग्राम युद्ध हुआ। और यही बात को वेद व्यास जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि देखो धृतराष्ट्र, जो तुम सोच रहे हो कि तुम इस युद्ध को टाल दे सकते थे, लेकिन इस ये होनी तो पहले से थी। तुम्हारा पुत्र उसमें माध्यम हुआ, तब फिर तुम इतने शोक अवस्था में क्यों पड़े? धृतराष्ट्र सुनकर थोड़ा संभल गया। वेद व्यास जी ने कहा, अब एक अच्छा राजा राजगद्दी पर बैठेगा, वो है युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर के राजगद्दी में समस्त प्रजाएगण केवल खुश ही खुश रहेंगे। एक अच्छा राजा है। लोग अधिकतर इसी बात को नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं कि तुम किस प्रकार की गीता पढ़ते हो? अरे वही गीता जिस गीता को सुनकर अर्जुन इतना बड़ा शांत व्यक्ति था, सुनकर वे तो मारकाट करने लग गए। अपने ही संबंधियों को उन्होंने मर्डर कर दिया। पहले तो वो ठीक था, बाद में बिगड़ गया। और आप लोग वही गीता को रखते हो पढ़ने के लिए। तो लोग जब तक इस बात की असलियत को नहीं समझेंगे, तब तक वो भगवत गीता को भी पढ़ने में हिचकिचाएंगे। पूरा जो समाज जो है, इसे आप इस प्रकार उदाहरण से समझ सकते हैं। पूरा समाज एक पेशेंट है। दुर्योधन इत्यादि जितने समस्त सेनागण हैं, वे कैंसर पेशेंट हैं। और वो कैंसर जो जब शरीर में जब कैंसर का रोग लग जाता है, तो डॉक्टर करता क्या है? ऑपरेशन करता है। तो कुरुक्षेत्र जो स्थान है, वे ऑपरेशन थिएटर है। अर्जुन इत्यादि जो 5 पांडव है, ये डॉक्टर के कैंची है। भगवान कृष्ण स्वयं डॉक्टर है। और भगवान ने किए कि समाज को ऑपरेशन थिएटर कुरुक्षेत्र स्थान पर लेटा दिए, ऑपरेशन थिएटर में, और किए क्या? ऑपरेट किए। दुर्योधन जैसे कैंसर बीमारी को काटकर फेंक दिए और समाज को कैंसर की पीड़ित अवस्थाओं से बचा दिया। ठीक इसी तरह ये समझना चाहिए, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, ये एक प्रकार का ऑपरेशन था। और वो ऑपरेशन होना जरूरी था।
जो भगवान ने अपने समाज को एक अच्छा राजा प्रदान किए युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी में बिठाकर, ऐसे ही यहां पर वेदव्यास जी युधिष्ठिर महाराज एक अच्छा राजा बैठ गया है। तो हे धृतराष्ट्र, तू क्यों इतना दुखी है? अब तो तुझे तमाम प्रकार के दुख को, शोक को त्याग देना चाहिए। सुनते ही धृतराष्ट्र को थोड़ा दिलासा हुआ। संजय ने विदुर जी के आज्ञा से धृतराष्ट्र को यह संदेश दिया गया कि अब जितने मरे हैं उनका अंतिम संस्कार के लिए चलते हैं। वे लोग हस्तिनापुर से निकले कुरुक्षेत्र के स्थान पर। अब वे जब चलते हुए जा रहे थे, रास्ते में ही उन्हें कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य से भेंट हुआ। और कृपाचार्य कहने लगे धृतराष्ट्र को कि अब हम 3 बचे हैं, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है और ये मृत्यु होने का कारण है भीमसेन ने छल कपट से नाभि के नीचे वार कर कर उन्होंने दुर्योधन का वध कर दिया। तो भीमसेन ने ऐसा छल किया, इसलिए हमने भी छल किया। हमने भी अर्धरात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया। हमने तो सोचा था 5 पांडवों को मार रहे हैं, मगर निकला उनका 5 पुत्र। और द्रौपदी के ही 5 पुत्र नहीं, द्रुपद के पुत्र को भी हमने मार दिया सोए हुए अवस्था में। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा अंतिम कहते हैं, कृपाचार्य इस बात को कहते हैं कि ये तो हम जान गए हैं कि 5 पांडवों को कोई नहीं मार सकता। अब हम हार चुके हैं। महाभारत के 64 करोड़ सेनाओं की मृत्यु के बाद केवल 11 लोग बचे थे। और वे कौन थे? 5 पांडव स्वयं, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और स्वयं सात्यकी, वे भी बचा था। और इस दल में जो दुर्योधन के दल में 3 लोग बचे थे, और वे थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। पूरे मिलाकर 9 हो गए। इसके अलावा एक युयुत्सु था, युयुत्सुन, ये धृतराष्ट्र का ही दासी पुत्र है, मगर इन्होंने दल बदल दिया था। जिस समय युद्ध छेड़ने के पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने ऐलान किया था जिसको जिस दल में जाना है, अभी भी अवसर है, वो अपना दल चुन सकते। तो युयुत्सुन ने दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों के दल में आ गए थे। वे भी अंतिम समय पर बचे थे। और स्वयं भगवान कृष्ण, इन 11 के अलावा और कोई नहीं थे। पूरे महाभारत विराम होने के बाद कृतवर्मा ने इस बात का संदेश दिए। धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। कृतवर्मा वे निकल गए द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। कृपाचार्य हस्तिनापुर निकल पड़े और अश्वत्थामा वेद व्यास जी के आश्रम में चले गए। और यहाँ पर जब धृतराष्ट्र को ये खबर हुआ कि
कुरुक्षेत्र में स्वयं युधिष्ठिर महाराज भी आ रहे हैं, पंच पांडवगण आ रहे हैं, तो सुनकर गदगद हो गए और बड़े प्रसन्नचित्त होकर वे चाहते थे कि मैं 5 पांडवों को आलिंगन करूं। तो धृतराष्ट्र ने सबसे प्रथम युधिष्ठिर महाराज को कहा, आओ पुत्र मेरे गले लगो। युधिष्ठिर महाराज आकर जब धृतराष्ट्र के गले लगे तो वे भी शोक अवस्था में गले लगकर फिर कहने लगे, भीमसेन कहाँ है, मुझे भीम को आलिंगन करना है। अब ये जो कहने का जो शैली जो था धृतराष्ट्र का, इसे कृष्ण ने परख लिया। कृष्ण जान गए, वे तो अंतर्यामी हैं, वे तो जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या उथल पुथल हो रहा है। तुरंत ही कृष्ण ने भीमसेन को इशारे से नकारा। मना करते हुए उन्होंने भीमसेन को कहा, इशारा कर कर उन्होंने कहा, निकट में ही एक लोहे का पुतला बनाया गया, वो भी तुम्हारा ही है। अब ये जो लोहे का जो पुतला जो था, ये भीमसेन के आकार का दुर्योधन ने बनाया था। दुर्योधन के मन में इतनी ईर्ष्या थी भीमसेन के प्रति कि रोज वो उस लोहे के पुतले को मारकर गदा का वो प्रैक्टिस करता था, उसी में वो प्रशिक्षण लेता था। क्योंकि ईर्ष्या बहुत थी, जीते जी तो नहीं मार पा रहे, तो कम से कम पुतले को तो मार के कसर उतारे। कभी कभी ईर्ष्या हद होकर देता है व्यक्ति को, किस हद में उतार देता है उसे भी नहीं खबर लगता। और यहाँ पर जो धृतराष्ट्र अब यही मान बैठे कि भीमसेन आया है आलिंगन करने, इतना क्रोध भर कर आ गया था, जिस क्रोधावेश में धृतराष्ट्र ने भीमसेन को आलिंगन किया और अपने पुत्र के मृत्यु की सारी बातें सोचते हुए भीमसेन के लोहे के पुतले को घटकर उन्होंने आलिंगन किया, जिनके पास 10,000 हाथी का बल, धृतराष्ट्र किसी चीज की कमी नहीं थी, बलों में उनकी भुजाओं में काफी ताकत था, मगर वो इतने जोर का आलिंगन किया कि उनके सीने पर बहुत चोट लगी धृतराष्ट्र के, मगर फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उस लोहे के पुतले को उन्होंने चूर चूर कर दिया और धृतराष्ट्र गिर पड़े। मुंह से लहू गिरने लग गया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र सोच रहा है, अरे भीम तू मर गया, अब बेकार का शोक बना रहा। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करना, भीम सुरक्षित है। मैंने तुम्हें अपराध होने से बचा दिया। तुम महान अपराध करने जा रहे थे धृतराष्ट्र, भीमसेन को तुम अपनी भुजाओं से मारने का विचार किए थे, तुम्हारे पास काफी बल है, इस बात को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने लोहे का पुतला रख दिया था, तुमने तो केवल लोहे के पुतलों को आलिंगन किया था। और अंत में कहते क्या है कृष्ण, तो क्षमा करना मुझे, मैंने तुम्हें गुमराह कर दिया। कृष्ण अपने विनीत भाव से क्षमा मांगते हुए धृतराष्ट्र को इस बात को समझाए। धृतराष्ट्र को अपने आप में ग्लानि होने लगी, उनकी सारी खुलपट्टी हो गई, उनके मन में जो बैठा हुआ जो विचार था लोगों के समक्ष प्रकट हो गया।
कृष्ण कहने लगे धृतराष्ट्र तू ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों तुम्हारे अंदर इस प्रकार के विचार है। 5 पांडव तो निष्पाप है, वे भला किसी प्रकार का कपट नहीं है, वैसे निष्पाप के प्रति तुम इस प्रकार दुर्विचार कैसे रख सकते हो। क्या गलती किया 5 पांडव ने, भीमसेन ने क्या गलती किया। उन्होंने तो अपना इंसाफ लिया और ईमानदारी पूर्वक इंसाफ लिया। क्या तुम नहीं जानते कि 5 पांडवों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था, कैसे भरी सभा में द्रौपदी के साथ अपमान किया गया था, किस प्रकार भीमसेन ने यह शपथ लिया था कि दुर्योधन की मैं जंगा तोड़ूंगा। उस समय तुम्हारा न्याय कहा गया था धृतराष्ट्र। अब जब उन्होंने अपने वचन को पूरा किया तो अब तुम कहते हैं कि इन्होंने गलत किया। जो भी उन्होंने प्रतिशोध लिया वो प्रतिशोध तो सही था, इसमें कोई दो राय नहीं। धृतराष्ट्र कृष्ण की इस बात को सुनकर सहमत हो गए और वे धृतराष्ट्र पांडवों को फिर से आलिंगन करने की इच्छा जगाए। अब जब पुनः उन्होंने पांडवों को आलिंगन किए तो अब की बार ईमानदारी से किया, क्योंकि उसका नाम पहले से खराब हो चुका है। और वैसे भी अब वो कैसे कपट से आलिंगन करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अंदर में ही घाव हो चुका है धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र ने आलिंगन किए। अब 5 पांडव जा रहे थे गांधारी के पास। वेद व्यास जी प्रकट हो गए गांधारी के पास, कहने लगे, अपने बहू को कहने लगे वेद व्यास जी ने, देखो गांधारी, पांडवों को श्राप कभी मत देना, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। 5 पांडव निष्पाप है, उनकी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें भी याद रहना चाहिए, जिस क्षण दुर्योधन आया था तुमसे आशीर्वाद लेने के लिए, उस क्षण तुमने क्या कहा था? तुमने यही कहा था विजय उसी की हो, विजेता उसी को प्राप्त हो जो सही है, जो धर्म के पक्ष पर है उसी का विजय होगा। दुर्योधन को तुमने विजेता का आशीर्वाद नहीं दिया और यही हुआ है, तो फिर तुम्हें उन्हें श्राप देना नहीं है। सुनकर गांधारी वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर थोड़े मायूस हो गई और कहने लगी गांधारी कि ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे पुत्र को मेरे ही पुत्र को अपने करतूतों के फल का परिणाम भोगना पड़ा, मगर ऐसे समय पर भी मेरे मन में यही विचार आता है कि भीमसेन ने सही नहीं किया, छल कपट से मारा है मेरे पुत्र दुर्योधन को। भीमसेन तुरंत कहने लगे, हे माते, तो आप ऐसे क्यों कह रही हो? भीमसेन घबराते हुए कहने लगे कि आपका ही पुत्र ने कितने छल कपट किए थे, और ऐसे छल कपट करने के कारण उससे प्रतिशोध लेने का एक ही तरीका था कि उनकी जंगा को तोड़ना। और दुर्योधन का ऐसा उन्हें, दुर्योधन गदा चलाने में इतने निपुण थे कि उसे मारना मुश्किल था, मगर
जंगाओं को तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और भीमसेन ने अपने वचन को पूरा किया। और वैसे ही यहाँ पर भीमसेन ने अपने प्रस्ताव को रखा है। अब भीमसेन वाकई ये कार्य किए किस लिए? वैसे भी कृष्ण ने ही कहा था। तो कभी कभी कुछ लोग कहते कृष्ण ने तो छल कपट कराया। ये कृष्ण नीति है। कृष्ण नीति में कोई किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं माना जाता। अनेक प्रकार के नीति होते हैं। बृहस्पति नीति, विदुर नीति, शुक्राचार्य नीति। जो दुर्योधन का जो पक्ष था वो कणिक नीति को पालते थे। ये कणिक नीति क्या है? जैसे एक उदाहरण दूंगा। जैसे एक लोमड़ी था, वो सोच रहा था मैं कब हिरण को पकड़कर खाऊं। हिरण तो अपने बस की बात नहीं है, हिरण तो खूब रफ्तार से भागता है। शेर भी पकड़ने में कभी कभी असफल हो जाता है हिरण को। तो हिरण ने अपनी टीम बनाई। क्षमा करिएगा, अब लोमड़ी ने अपनी टीम बनाई। लोमड़ी ने शेर को लिया और चूहे को लिया और मंगूस को लिया और कहने लगे देखो ये अपनी टीम है। तो चूहे को कह दिया तुझे क्या करना है, जब हिरण सोया रहेगा तो उसके पैरों को खा जाना, और जब वो उठेगा सुबह तो मंगूस को कहा तू डराना, और हिरण भागेगा और शेर सामने ही खड़ा रहेगा, वो उसे झपट कर खा लेगा। और क्योंकि वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पैरों में घायल हो चुका है। चूहे ने खा लिया। अब चूहा जब खाता है कोई तो ऐसे फूक मार मार कर वो पैरों को खाड़ लेता है कि पता भी नहीं लगेगा कि व्यक्ति का अंगूठा गायब हो गया। तो चूहे में ऐसी कमाल है क्योंकि वो जब फूक मारता है तो खुजली भी दे देता है, और खुजली देकर वो खुजलाता हुआ खाता है, तो जो व्यक्ति सोया रहेगा उसे बड़ा सुकून महसूस होगा। और ऐसे ही हुआ। यहाँ पर हिरण को पता ही नहीं लगा, और जैसे ही हिरण ने मंगूस की आवाज सुने तो हिरण भागने लगा, और सामने ही उन्होंने क्या देखा, शेर सामने खड़ा है, और शेर ने उसे झपट कर शिकार कर लिया। और लोमड़ी खुश। अब लोमड़ी का कुछ काम नहीं, केवल ताली बजाने का। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, चलो शिकार को लेकर आओ इधर। हिरण को सुला दिया। मरा हुआ शिकार हिरण लोमड़ी के समक्ष पड़ा है। लोमड़ी ने कहा हम लोग इसे खाएंगे, पहले हम स्नान करके आते। बोले ठीक है, तो आप लोग जाओ, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। तो सभी लोग गए स्नान करने। हिरण के साथ दोस्ती यारी था तो स्नान करने गए। अब इसमें इन तीनों में से सबसे पहले दौड़कर आया चूहा। चूहा तो ज़्यादा समय नहीं लगा उसे स्नान करने, दौड़कर आ गया। और जब चूहा दौड़कर आ गया तो देखा मंगू। अब यहाँ पर हिरण ने देखा चूहा तो आ गया। अब चूहा कहने लगा कोई आया नहीं। लोमड़ी ने कहा आप क्या बताएं, मैं ये सब खाने वाला नहीं हूँ, मेरा मन उतर गया है, अभी मुझे कुछ नहीं खाना। सुनते ही चूहा ने कहा क्यों ऐसे कह रहे हो? अरे क्या बताएं, ये मंगूस का नियत बिगड़ गया है। क्या कह रहे हो? मंगूस बोलता है मैं हिरण को नहीं खाएगा, तो बोलता है वो मैं चूहे को पकड़ के खाएगा। चूहा खाने नहीं, पहले हिरण को, फिर काफी तगड़ा हो जाएगा तो मैं उसको पकड़ के खाऊंगा। अब मेरा मन नहीं है इसमें खाने का। मंगूस भी ऐसा निकला। तो चूहा ने बोला अरे मंगूस का नियत मेरे पे बिगड़ गया है,
मैं तो चला, वो वहां से भाग गया मंगूस आने के पहले। फिर इतना मंगूस आया, उसने पूछा अरे चूहा कहाँ गया? बोला चूहा डर कर भाग गया। क्यों? अरे क्या बताए? उसने ये सुना कि शेर उसको खाने वाला है, और शेर तुम्हें भी खाने वाला है, तुम्हें पता है क्या? बोले अच्छा। बोले हाँ। शेर बोला मैं अभी नहीं खाऊंगा ये सब, ये लोग को खाने दो हिरन, फिर मैं असली शिकार करूंगा। अब मंगूस ने देखा मेरी खैर नहीं, तो मंगूस भी वहां से दुम दबाकर भाग गया। इतने में शेर आया। शेर ने पूछा अरे कहाँ गया चूहा और मंगूस? शेर ने कहा आप क्या बता, अब लोमड़ी ने कहा आप क्या बताएं, ये चूहा और मंगूस है ना, ये लोग ऐसी बात बोले कि मुझे अब ये हिरन खाने की इच्छा ही नहीं है। शेर ने पूछा क्या बोले? वो चूहा बोलता है कि ये जंगल का राजा इतना आलसी मेरा झूठा खाएगा, मैंने पहले खाया था अब वो खाने वाला है। तो शेर तो इतना अहंकारी, चूहे ने मेरे बारे में ऐसा बोला, जा मुझे ये हिरन नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। वो भी चला गया। अब लोमड़ी आराम से हिरन को खाए। अब यहां पर सीख क्या है? लोमड़ी की तरह ही दुर्योधन था, इसे कहते कणिक नीति। ऐसे कणिक नीति में कोई नीति नहीं चलेगा, ना विदुर नीति, ना शुक्राचार्य नीति, ना बृहस्पति नीति। इधर एक ही नीति चलेगा, वो है कृष्ण नीति। और वो कृष्ण नीति क्या है? अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो अनुकूल है उसे स्वीकारो, जो प्रतिकूल उसे त्याग दो। ऐसे ही यहाँ पर भीमसेन ने यदि कृष्ण की बात को सुनकर उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़े तो कुछ गलत नहीं है, वो सही है। हरे कृष्ण। आगे की चर्चा हम कल पे रखेंगे। श्रील प्रभुपाद की